हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में। आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है, क्योंकि कल है आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं, आज हम लोगों ने मार्केट के बिल्कुल चक्री में फंस गए और इस चक्री ने हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी किया। बट कोई बात नहीं, नुकसान देखिए, नुकसान प्रॉफिट चलता रहता है। यहाँ पर ऐसा कुछ सोचना नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम हर दिन प्रॉफिट ही करेंगे। आप यकीन करिए, हम पिछले कंटिन्यू 5 से 6 दिन से प्रॉफिट कर रहे थे। तो अगर आज मार्केट ने हमारा थोड़ा बहुत लिया है तो ये हमें खुशी खुशी देना चाहिए, और नहीं देते ना तो पता है क्या हो जाता है, हमको अपने आप पर प्राउड हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि अरे मार्केट तो हमारा नुकसान कर ही नहीं सकती, हम ही परफेक्ट है, हमारा चार्ट परफेक्ट है। इस तरह से कई चीज़ें होने लगती है। तो टाइम टू टाइम मार्केट ने झटका देना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि आज वैसे कोई नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ कि नहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया। देखिए, ऐसी कंडीशन में ना आपको रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। रिस्क मैनेज करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कल मेरा अगर 25,000 का प्रॉफिट हो गया था। अब उस 20,000 के प्रॉफिट में अगर मेरा यहाँ पर 2,000, 3,000 या 5,000 रुपये भी चला जाता तो मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत उस बंदे को ज़रूर होती है जो बेचारा कल भी प्रॉफिट नहीं किया, परसों भी प्रॉफिट नहीं किया और आज भी उसने लॉस कर लिया, उसको यहाँ पर दिक्कत होती है। तो ऐसे के लिए मान लीजिए उसका कंटिन्यू लॉस हो रहा है तो उसको देखिए, कई कुछ दिन, जैसे मान लीजिए कि 2 दिन अगर कंटिन्यू उसका लॉस हो जाता है ना, तो वहाँ पर आपको 1 दिन का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। और सबसे पहली बात, अगर आपको मान लीजिए कल भी लॉस हो चुका है 2-4 हज़ार का, और परसों भी मान लीजिए लॉस हो चुका है 2-4 हज़ार का, तो अगर इस तरह से कंटिन्यू आपका लॉस हो रहा है तो फिर आपको ना उस लॉस में काबू करना चाहिए। नहीं तो फिर पूरा का पूरा कैपिटल उसी फ्लो में आपका ख़त्म होता रहेगा। मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूँ कि इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि आपका बार बार इतना बड़ा लॉस नहीं हो। अब लॉस क्यों होता है? लॉस सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से होता है इस मार्केट के अंदर। आप यकीन करिए, क्या कारण है पता है? हीरो जीरो, बस, बाकी कुछ नहीं है। मैं जैसे कि कई वीडियो में आपको बता रखा हूँ, हीरो टू जीरो एक ऐसा सिस्टम है। अगर आपने उसमें अपने दिमाग में काबू नहीं पाया, अगर आप वहाँ पर ओवर क्वांटिटी किए तो वो आपको शून्य कर देगा आपकी कैपिटल, क्योंकि वो एक्सपायर होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि वो एक्सपायर होना ही होना है, वो आपका कैपिटल वहाँ पर जीरो करके मानेगा, आप यकीन करिए। ठीक है, तो इसलिए मैं सबको समझाता हूँ, कई वीडियो से कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि हीरो टू जीरो आप उतनी ही क्वांटिटी से करिए जितना कि आपका वहाँ पर जीरो भी हो जाए तो आपको कोई दिक्कत ना आए। और मैं हमेशा उतने ही क्वांटिटी से करता हूँ, उतने ही प्रॉफिट और नुकसान से करता हूँ जितना, या तो मैं आज जो कमाया हूँ या तो मैं कल वाले प्रॉफिट से मैं कुछ उसको परसेंट को दे सकूँ। सिंपल बात है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, समझ रहे हैं? तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो हीरो टू जीरो हर दिन का ऐसे ही होगा। मैं मानता हूँ कल आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आपको परसों ही प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उस लालच में क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही नेक्स्ट दिन का हो गया एक्सपायरी, उस दिन हम क्या करेंगे, खूब क्वांटिटी वहाँ पर ले लेंगे, और जैसी बड़ी क्वांटिटी लेंगे उसी दिन हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। और हम देखते रह जाएंगे और सोचेंगे यार क्या ये हो गया वो हो गया, दूसरे को दोष देंगे। कोई फ़ायदा नहीं दूसरे को दोष देने में इस मार्केट के अंदर, मेरे दोस्त, कोई फ़ायदा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम जब तक अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे, इस मार्केट के अंदर चाहे ब्रह्मास्त्र आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, आपको सिखाने के लिए आपको नहीं प्रॉफिट दिलवा सकता। आप यकीन करिए, फोकस आप इसी में करिए। आप अपने क्वांटिटी में मैं बार बार चिल्लाता हूँ, ख़ास तौर पर एक्सपायरी के दिन मत करिए ओवर ट्रेड, मत करिए ओवर क्वांटिटी। अब हम यहाँ पर ये चलते हैं कि आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन खींचिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन हम इस तरह से खींचेंगे, यहाँ जाएंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके देखिए, आज का जो हाई है ना, आज का यहाँ पर देखिए, जो आज का हाई है उसके ऊपर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। ये लीजिए, हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दिया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ से रेड से मार्कआउट कर देंगे। रेड से मार्कआउट हो गया, मतलब ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा। ध्यान में रखिएगा, रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर चलते हैं, हम सपोर्ट ड्रा करते हैं। तो आज का जो बेसिक सपोर्ट कौन सा है, पहले तो उसको हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो बेसिक सपोर्ट आपका यहाँ से लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर एक बेसिक सपोर्ट आएगा छोटा सा। ठीक, अब इसको हम यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट करेंगे। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह से आपको ट्रेड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन उठाना है, आपको यहाँ पर बड़ा वाला सपोर्ट यहाँ पर मार्कआउट करना है। ये आपका बड़ा वाला सपोर्ट हो गया। चलिए, इस तरह से जब हो गया, अब इस चार्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 मिनट के चार्ट में ले चलेंगे। ठीक है, मेरी बात आप समझे। देखो, यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ये आपको यहाँ पर मिल चुका है ना, देख लो आप। यहाँ पर जब आप बड़े टाइम फ्रेम में गए तो आपको यहाँ पर क्लियर उसी जगह में आया है।
अब जब आपका यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल चुका तो आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, ये रेजिस्टेंस कितना है हमारा मतलब 80,138, आप 140 को मान सकते हैं, ठीक है। नीचे का सपोर्ट आपका पहला कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट में चाहिए, आप यहाँ पर सपोर्ट में जा करके और सपोर्ट को भी आप यहाँ पर बना दीजिए। मैं यहाँ पर मार्कआउट कर देता हूँ। आपका ये जो नीचे वाला सपोर्ट है आपका ये सपोर्ट, इसको ले लीजिए 79,749, ठीक है। चलो, और नीचे का और उसके नीचे भी क्लिक कर लीजिए। आप देखिए मार्केट है, मार्केट कहीं तक भी आ सकती है। ये आपका लोएस्ट यहाँ पर सपोर्ट है। अगर ऊपर का आप रेंज बनाना चाहें तो मैं आपके ऊपर के जो टारगेट मैं आपको पहला बना देता हूँ। यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो आपका टारगेट आएगा यहाँ पर, पहला टारगेट इस जगह कहीं आपको मिलना चाहिए 80,660 का। चलो, ये कन्फर्म हुआ। इतनी चीज़ें आप यहाँ पर पहले ड्रा कर लीजिएगा, इस तरह से आप बनाइएगा, क्लियर है। अब चलो, अब यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ से देखिए जो हमको दिख रहा है इस तरह से कुछ, हम यहाँ पे जाएंगे, पेंसिल उठाएंगे, पेंसिल में जाकर के एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, एक्सटेंडर लाइन उठा करके इस जगह से लेंगे या इस जगह से लेंगे, तो मैं यहाँ से लेता हूँ, इस जगह से लेकर के इसको इस तरह से हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये जैसे हम यहाँ पर मिलाएंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन आपकी बन रही ना। चलो, अब यहाँ पर जब ये ट्रेंड लाइन बन रही तो हमको ये भी पता चल गया कि भाई ये ट्रेंड लाइन का भी ये रेजिस्टेंस है कौन सा, 80,000 आपका 127, राइट। चलो, अब ये सारा चीज़ मिल गया। जब हमको ये सारा चीज़ मिल गया तो अब इस चार्ट को आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। और छोटा करने का मतलब आप यहाँ पर 5 मिनट में चले जाइए। जब आप यहाँ पर 5 मिनट में चले जाते हैं तो आपको इस तरह से और भी थोड़ा सा क्या है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और यहाँ पर आपको मिल जाएगा छोटे वाले टाइम फ्रेम में। तो जब छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले तो आप इसको करिए, एक काम हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा और ये जो आपका यहाँ पर है ना ये वाला, इस भी आप यहाँ पर सपोर्ट को यहाँ पर मार्कआउट कर दीजिएगा। चलिए, बन गया रेंज। अरे रेंज बना कि नहीं बना, बन गया ना। चलो, जब ये रेंज बन गया तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि भाई अगर मार्केट आपकी यहाँ पर सेंसेक्स मान लीजिए कि रेंज में खुलता है, ये रेंज है आपकी, ये रेंज है, रेंज में खुल करके इसके ऊपर जाएगा तो आपको 2 चीज़ का कन्फर्मेशन मिलेगा। 2 चीज़ का कन्फर्मेशन कौन सा, पहला तो आपका ये इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, दूसरा आपका आज के हाई का ब्रेकआउट, ठीक है। 2 चीज़ हो गई। तो जब इन दोनों चीज़ का आपका कन्फर्मेशन मिल जाएगा, अगर यहाँ पर मतलब रेंज में खुल करके इसका ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ पर एक बार कॉल के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कॉल बाई करते हैं मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि 80,140 के ऊपर एक बार आप यहाँ पर कॉल की पोजीशन के बारे में सोचें। और जो आपका ऊपर का टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो पहला टारगेट आपका कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर 80,130। ध्यान में रखिएगा, पहला टारगेट, सबसे पहला टारगेट आपका 150 पॉइंट का, सेंसेक्स की मैं पहली बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर अपना पहला स्कैल्पिंग आप बुक कर लेंगे, कितने में, 80,300 में, ठीक है। ये आपका पहला स्कैल्पिंग एरिया हो गया। सेकंड स्कैल्पिंग एरिया कौन सा है आपका, 80,500, ये आपका सेकंड यहाँ तक का ऊपर का टारगेट। नेक्स्ट टारगेट आपका 80,660 का है। मेरी बात आप समझ रहे हो। अब इस तरह से जो छोटे छोटे टारगेट होते हैं यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, कई बार देखिए जैसे मार्केट यहाँ से आपकी निकलेगी तो यहाँ रुकेगी, फिर मार्केट जब यहाँ रुकेगी तो मार्केट क्या कर सकती है, जैसे इसका रेजिस्टेंस लेने का मतलब ये होगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी ना। अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं हुए तो ये जो आपका प्राइस आपने यहाँ पर बाई किया था, यहाँ पर बाई किया था, मान लीजिए आपने किसी ऑप्शन को यहाँ पर 110 रुपये में बाई किया था। अब अगर आप एग्जिट नहीं हुए तो यहाँ से मार्केट भले आपके यहाँ तक लेवल तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गिरती है तो ये जो आपका ऑप्शन है ना ये सीधे सीधे आपके बाइंग प्राइस में आ जाएगा। सीधे सीधे कहाँ आ जाएगा, 70 रुपये में आ सकता है, हो सकता है 80 रुपये में आ जाए। तो आपका यहाँ पर 30 रुपये का नुकसान हुआ ना, तो वो 30 रुपये का नुकसान हम क्यों दें, उसी 30 रुपये के लिए तो हम ट्रेड कर रहे हैं, 30 पॉइंट के लिए तो हम ट्रेड कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर पहला पोजीशन हमको बुक करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट केस आता है, जैसे इसके ऊपर फिर ब्रेकआउट करके निकले तो नेक्स्ट हमको फिर एंट्री करना चाहिए। नेक्स्ट हमको एंट्री कर करके फिर हमको मतलब 80,500 तक जाना चाहिए। 80,500 में भी मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर रिट्रेसमेंट करेगी, मतलब नीचे रिजेक्शन ले सकती है, यहाँ से जा सकती है। उस हिसाब से फिर आपको वहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। देखिए, हमेशा आपको कोई भी ट्रेड आपको कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में लेकर के नहीं बैठना है। आप यहाँ पर 1-2 लाट से काम करिए और 1-2 लाट से काम कर करके और बीच बीच में अपने प्रॉफिट को बुक करते रहिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर ऊपर गई तब तक तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा। जैसे ही थोड़ा सा इसने डिप लिया वहीं पर आपका प्रीमियम 50% यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो वो आपको केस आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब
यहाँ से आते हैं दूसरे तरफ नीचे के केस में, तो देखिए अगर रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करता है, इसका ब्रेकडाउन करने का मतलब ये होगा कि जब तक आपका इसके ऊपर अब मार्केट नहीं जाएगी तब तक आप यहाँ पर पुट में बैठे रह सकते हैं। तो पुट के लिए आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करें तो यहाँ पर इस तरह से जाएं और कुछ अगर आप मतलब 60 का पोजीशन बनाएं तो इस जगह से आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर एक बार पुट में एंट्री कर सकते हैं और आपका यहाँ पर एक बार स्टॉप लॉस इस जगह क्रिएट कर दीजिएगा। ये आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका टारगेट यहाँ पर देखिए इस तरह से निकल करके आ रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक एग्जैक्ट टारगेट के लिए आपको बैठना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इस जगह का ब्रेकडाउन आपका करेगा ना इस जगह का, तो आपका जो टारगेट नीचे का निकल करके आ रहा है वो 79,750 तक के नीचे के टारगेट आपको मिलने चाहिए। क्लियर है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपका यहाँ पर पुट का ट्रेड होगा। अब यहाँ पर आते हैं सेम आपका गैप अप गैप डाउन के केस में। तो गैप अप गैप डाउन का मतलब ये हो गया कि सिंपल समझिएगा कि अगर इसके ऊपर मान लीजिए कि खुलता है आपका बैंक एक्स और किसी भी टाइम आपका 80,300 के ऊपर आपका ब्रेकआउट करता है, तो आपको यहाँ पर एक बार कॉल के बारे में सोचना चाहिए। पहला टारगेट आपका यहाँ पर 200 पॉइंट का होगा जो कि आपको 80,500 तक जाने को मिलेगा। ठीक है, वो क्यों मिलेगा आप समझते हैं ना? दो चीज़ है यहाँ पर, दो चीज़ होता है। पहला तो आपका एक 80,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये अगर आप प्रीवियस यहाँ से देखते हैं तो ये जो एरिया है ना, ये आपका एक लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर आपका लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है। मेरी बात आप समझिएगा, इस एरिया में आपके एसएल क्रिएट है। तो मार्केट क्या कर सकती है, अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई तो यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पर आपकी एसएल लेकर के फिर ये भले मार्केट आपकी नीचे चली जाए। ठीक है, यहाँ सेम आपका गैप डाउन के केस में जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट आपके यहाँ पर 80,000 यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 80,000 आपका 80 के राउंड में। तो सेम अगर मान लीजिए कि इसके नीचे इधर कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट अगर इसका वापस जाकर के थोड़ा सा ऊपर जाकर के इसका आपका क्या ले, रेजिस्टेंस ले, तो रेजिस्टेंस लेने के बाद इसके नीचे मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे इधर जाएंगे तो आप 79,900 ध्यान में रखिएगा, 79,900 के नीचे आप यहाँ पर पुट की ट्राई करें। गैप डाउन की मैं पर्सनली गैप डाउन की मैं बात कर रहा हूँ। 79,900 के नीचे आप एक बार पुट की ट्राई कर सकते हैं और आपका जो पहला टारगेट हो रहा है वो टारगेट आपका यहाँ पर 100 पॉइंट का आ रहा है, जो यहाँ से मार्केट ने यहाँ से ऊपर मूवमेंट किया था। कहाँ से? ये जो एरिया है ना आपकी ये वाली, ये ध्यान में रखिएगा, ये वाली एरिया, यहाँ से आपकी क्या हुई थी, मार्केट ने यहाँ से बायर थोड़ा बहुत एक्टिव हुए थे और मार्केट को यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर ले गए हैं। तो ये एरिया आपका यहाँ पर पहला टारगेट बनेगा। फर्दर अगर इसके नीचे आए तो फिर आपका ये आज का लो आपका टारगेट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात एक सूझने वाली बात ये है कि आज आपकी जो मार्केट है ना, यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई मतलब हैवी बाइंग नहीं आई। आप यूँ समझ सकते हैं जितने भी आज ये मार्केट में इस तरह से मार्केट ऊपर गई है ना, कोई यहाँ पर आपके बड़े इन्वेस्टर का यहाँ पर पोजीशन नहीं बनी हुई है। आप ये समझिएगा कि यहाँ पर कोई इतना बड़ा पोजीशन यहाँ पर नहीं बना करके गए हैं। तो एक बात तो मैं आपको बताऊं कि ये आपकी जो मार्केट ऊपर गई है ये सिर्फ और सिर्फ किसके दम पर गई है, आपके आज जो निफ्टी के एक दो शेयर थे ना वो बुलिश थे। जैसे कि आप यहाँ पर LNT ले सकते हैं, आप यहाँ पर TCS ले सकते हैं, आप यहाँ पर रिलायंस ले सकते हैं। उनकी वजह से यहाँ पर हाँ एक HDFC भी आपका यहाँ पर साथ दिया है। ठीक है, HDFC बैंक भी आपका साथ दिया है। तो इन तीनों की वजह से आपकी मार्केट में जो है तो थोड़ा सा मूवमेंट आया है। अगर कल ये अगर आपके निगेटिव हो गए तो आपके मार्केट को ये गिराने से कोई बचा नहीं सकता और मार्केट आपकी बहुत तेज़ी से गिरेगी, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जितने भी यहाँ से वो चाह रहे थे, जो ऑपरेटर थे ना, जो यहाँ पर सेलिंग का यहाँ पर पोजीशन बना रहे थे, उनको सबको यहाँ पर फुल भर के माल मिल चुका है। क्योंकि माल मिलने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे हर जगह थोड़ी छोटी बाइंग आई है। तो जब इस तरह से आती है तो क्या होता है बताइए, यहाँ पर जितने भी काल वायर होते हैं ना, उस सब के सब यहाँ पर काल बाई पुट करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी पूरी क्रिएट की गई और आपको पूरा का पूरा यहाँ पर उन्होंने अपनी झोली भरा है। और आप देखिए कल ये क्या करते हैं, क्या मार्केट को गैप अप कर करके ऊपर ले जाते हैं या मार्केट को यहाँ से डाउन कर करके ये नीचे ले जाते हैं। दो केस होगा। और दोस्त एक बात समझिएगा, इन दोनों केस में मार्केट आपकी एक अच्छा मोमेंट देगी कल। जैसे आपका देखा होगा ICICI बैंक आपका यहाँ पर निगेटिव था और ICICI बैंक के निगेटिव होने की वजह से आज मार्केट में मतलब ऐसा अंधाधुंध मतलब बवाल मचा। जैसे आप यूँ समझ सकते हैं कि आपका HDFC बैंक आपका पॉजिटिव था, ICICI बैंक आपका वहाँ पर निगेटिव था। तो जब ये दोनों की लड़ाई हो जाती है ना, तो आपके यहाँ पर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मतलब आपकी मार्केट साइडवेज होने की यहाँ पर कोशिश करती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब तक ये दोनों ढंग से एक तरफा मूवमेंट नहीं करते ना, तो मार्केट में आपका मैक्सिमम टाइम आपको साइडवेज ही मार्केट देखने को मिलेगी। ये आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ।
और अगर कल भी यही हुआ, इन दोनों में से अगर एक निगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, तो फिर मार्केट को इसी तरह से लपेट लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कभी भी आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो इन दोनों शेयर का आप जरूर ध्यान रखें। ध्यान रखने के साथ साथ आप यहाँ पर ट्रेड करें। मेरा मतलब ये देखिए कि यहाँ पर आपको ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा करके दे दिया, नीचे वाला अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी ड्रा कर सकते हैं। अगर इस जगह से आप यहाँ से ट्रेंड लाइन कुछ ले जाएंगे तो आपको इस जगह से इस तरह से कुछ ये नज़र आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब उसके बाद आप ऊपर भी यहाँ पर चाहें तो एक ट्रेंड लाइन आप बनाइए, मतलब ये पैरेलल चैनल आपका बना है। तो पैरेलल चैनल जब भी कभी बनता है ना, तो ये इतना पतला जो पैरेलल चैनल होता है वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकता नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरफा एक बड़ा मूवमेंट करता है। तो कल आपको मैं बता रहा हूँ कि ये लेवल ज़रूर आप नोट करिएगा कि नीचे के लेवल आपके ये होने चाहिए, ऊपर के लेवल आपके यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 80,660 के लेवल आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अगर ऊपर मार्केट गई तो यहाँ तक आपको लेवल देखने को मिलेगा, नीचे आपकी मार्केट गई तो आपको मैंने नीचे के लेवल यहाँ पर बता दिया। पहला लेवल ये, दूसरा लेवल मेरा ये होगा। चूँकि यहाँ पर क्या हुआ है, आज मार्केट ने जो गैप डाउन ओपनिंग दिया ना, तो यहाँ पर जो बायर थे ना उनको तो यहाँ पर केसल ख़त्म किया है। बट यहाँ से जिन्होंने बाइंग स्टार्ट किया है, जिन्होंने इस जगह से बाइंग स्टार्ट किया है, उनका मार्केट ने ऐसा नहीं लिया। तो मार्केट में एक बार इनका पहले मार्केट ऐसे लेगी, इसके बाद फिर भले ऊपर चली जाए। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप समझ रहे हैं ना मैं बोलना यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ। देखिए ये लेवल मैंने आपको बता दिया है, लेवल बताने के साथ साथ आप इसको ड्रा कर लीजिए, अपने उसमें चार्ट में ड्रा करिए ये लेवल, और ये लेवल आप लगाइए। यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना करके भी लेवल आप यहाँ पर इस तरह से कुछ बना सकते हैं। ऊपर का लेवल आपका ये वाला आ रहा है, नीचे के लेवल मैंने आपको ये 2 से 3 लेवल दे दिया। अब ये मैंने अपने मर्जी से लेवल नहीं निकाला है, ये मैंने यहाँ पर चार्ट से लेवल निकाला है कि चार्ट में कहाँ पर ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पर नीचे का सपोर्ट आ रहा है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इसके नीचे इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है। क्योंकि आप सेंसेक्स में जानते हैं ना, जब सेंसेक्स का मूवमेंट आता है तो 800 से 900 पॉइंट इसका एक नॉर्मल मूवमेंट होता है। तो अगर मार्केट आपका सेंसेक्स यहाँ पर खुलेगा तो किसी भी तरफा आपका 800 से 900 पॉइंट अप डाउन करके मूवमेंट दे सकता है। उसी तरह से आपको मैंने ये जो बीच बीच का लेवल बता रखा है उसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं और उसी हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड करें। ठीक है, सबसे पहले आप अपने लॉस को कंट्रोल करिए, क्योंकि जब तक आप लॉस को कंट्रोल नहीं करेंगे यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप मार्केट से 1 रुपये भी नहीं कमा सकते। तो प्लीज़ सबसे पहले मार्केट में ट्रेड करने से पहले आप अपने क्वांटिटी और अपने लॉस को ज़रूर फिक्स करें। आप ऐसा मत करें, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप ऐसा मत करें कि आज आप यहाँ पर 5 लॉट से ट्रेड करते हैं और कल जैसे आपका लॉस हो जाता है आप वहाँ पर 10 लॉट बढ़ा देते हैं। ये सबसे एक गलत चीज़ है और इसी के कारण एक न्यू ट्रेडर रिटेल ट्रेडर का नुकसान होता है। ठीक है, साथ वीडियो को बाइंड अप करूँगा। आशा करूँगा यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके।